ओम शांति। सुनते हैं आज 2 फेब 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सबचिंतक, शुभचिंतक और विश्व परिवर्तक। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों की 3 स्टेजेज देखी। वो 3 स्टेजेज कौन सी हैं? साथ बाबा ने तीनों स्टेजेज की रिजल्ट किस बात पर आधारित है, और बाबा ने क्लियर किया वर्तमान समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति कैसी होनी चाहिए। एंड लास्टली बाबा ने अलबेलापन क्यों होता है। तो आओ सुनते हैं 2 फरवरी 75 की मुरली, सब चिंतक, शुभ चिंतक और विश्व परिवर्तक। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सारी सेना के वर्तमान समय की रिजल्ट को देख रहे हैं। यह रिजल्ट विशेष तौर पर 3 बातों में देखी। जैसे मुख्य 4 सब्जेक्ट हैं, वैसे ही इन 4 सब्जेक्ट्स की रिजल्ट 3 स्टेजेज में देखी। वे 3 स्टेजेज कौन सी हैं? पहली स्टेज, स्वयं के प्रति सब चिंतक कितने बने हैं। दूसरी स्टेज है समीप संबंध व संपर्क में शुभ चिंतक कितने बने हैं। तीसरी स्टेज है विश्व सेवा के प्रति, उसमें विश्व परिवर्तक कहाँ तक बने हैं। परिवर्तन की स्टेज व परसेंटेज कहाँ तक प्रत्यक्ष रूप में हुई है। इन तीनों स्टेजेज की रिजल्ट से चारों ही सब्जेक्ट्स की रिजल्ट स्पष्ट हो जाती है। बाबा ने पहली स्टेज सब चिंतक, दूसरी स्टेज शुभ चिंतक और तीसरी स्टेज विश्व परिवर्तक। मुख्य तौर पर तो पहली स्टेज सब चिंतक कहाँ तक बने हैं, इस पर ही तीनों स्टेजेज की रिजल्ट आधारित है। जितना सब चिंतक होगा उतना ही शुभ चिंतक होगा और उतना ही फिर विश्व परिवर्तक बनेगा। तो सारे दिन में चेक करो, क्या चेक करना है, बाबा किस बात की चेकिंग के लिए कह रहे हैं। सारा दिन में चेक करो कि सब चिंतक कितना समय रहते हैं। जैसे विश्व परिवर्तक बनने के कारण विश्व परिवर्तन के प्लान्स बनाते रहते हो ना, समय भी निश्चित करते ही रहते हो। विधि द्वारा वृद्धि के भिन्न भिन्न प्लान्स व संकल्प भी चलते रहते हैं। ऐसे ही सब चिंतक बन संपूर्ण बनने की विधि हर रोज नए रूप से नई युक्तियों से सोचते हो। रिजल्ट प्रमाण तीसरी स्टेज के प्लान ज़्यादा बनाते हो। बाबा ने कहा जैसे विश्व परिवर्तन के प्लान तो बनाते रहते हो, विश्व सेवा के, क्या सब चिंतन की भी नई नई युक्तियाँ, संपूर्ण बनने की विधियाँ यूज करते हो। लेकिन रिजल्ट में बाबा ने बता ही दिया, पहली स्टेज के प्लान्स के लिए कभी कभी उमंग व उत्साह में आते हो, व कभी कभी समय अटेंशन खिंचवाता है, व कोई समस्या व किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट अटेंशन खिंचवाती है। लेकिन वह अटेंशन तीव्र गति के स्वरूप में अल्पकाल रहता है। ज़्यादातर बाबा ने कहा तीसरी स्टेज के प्लान अर्थात विश्व सेवा के ज़्यादा चलते हैं। सेकंड स्टेज शुभ चिंतक के रिजल्ट सब चिंतक से कुछ परसेंटेज वर्तमान समय ज़्यादा है। लेकिन सफलता व कार्य की संपन्नता व स्वयं की स्थिति की संपूर्णता जब तक फर्स्ट स्टेज फास्ट रूप के रिजल्ट तक नहीं पहुंचती है, तब तक नहीं हो सकती। उसके लिए स्वयं के प्रति स्वयं का ही प्लान बनाओ। प्रोग्राम से प्रोग्रेस होती है, यह अल्पकाल की उन्नति अवश्य होती है।
लेकिन सदा काल की उन्नति का साधन है सब चिंतक बनना। वर्तमान समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति चिंतन की बजाय चिंता के स्वरूप में होनी चाहिए। सेवा के विशेष प्रोग्राम तो बनाते हो, दिन रात चिंता भी रहती है कि कैसे सफल करें, उसके लिए भी दिन रात समान कर देते हो, लेकिन ये चिंता सुख स्वरूप चिंता है। अनेक प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाली ये चिंता है। जैसे सर्व बंधनों से छूटने के लिए एक शुभ बंधन में स्वयं को बांधते हो, इस बंधन का नाम भले ही बंधन है, लेकिन बनाता यह निर्बंधन ही है। ऐसे ही इसका नाम चिंता है, लेकिन प्राप्ति बाप द्वारा वर्षे की है। ऐसे ही इस चिंता से सदा संतुष्ट, सदा हर्षित और सदा कमल पुष्प समान रहने की स्थिति अथवा स्टेज सहज बन जाती है। वर्तमान समय संकल्प तो उठता है और चिंतन तो चलता है कि कैसा होना चाहिए, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। यह होना चाहिए, यह करना चाहिए, ऐसे करें, ऐसे करें, यह करें, यह तो चिंतन का रूप है, लेकिन चिंता का स्वरूप चलना और करना होता है। प्रैक्टिकल करना, बनना और बनाना होता है। वो तो होना चाहिए, करना चाहिए, अंदर थोड़े थोड़े चलते ही, हर एक बच्चे के चलते हैं, मेरे को अब जल्दी संपूर्ण बनना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ, वो हो गया चिंतन। चिंता का स्वरूप अब करना ही है, बस डू एंड डाई वाली बात है। यह चिंता होना चाहिए, बनना होता है, बनना और बनाना होता है, ये चिंता का स्वरूप नहीं। जब तक, अब सुनिए बड़े ध्यान से, जब तक स्वयं के प्रति विशेष विधि को नहीं अपनाया है, तब तक वह चिंता का स्वरूप नहीं होगा। यह विशेष विधि कौन सी है, यह जानते हो? कौन सी नई बात करेंगे जो विधि की सिद्धि दिखाई देवे? पुरानी विधि तो करते करते विधि का रूप ही न रहा है, बाकी क्या रह गया? करने के कुछ समय के बाद अलबेलापन क्यों होता है? क्यों होता है? बाबा पूछ रहे हैं। कुछ टाइम तो करते फिर अलबेले हो जाते, क्यों होता है? मुख्य बात यही है कि अब तक समय की समाप्ति की का बुद्धि में निश्चय नहीं है। निश्चित ना होने के कारण निश्चिंत रहते, बोलते हैं बाबा तो कहता रहता है विनाश होगा होगा, कहाँ कोई समय की समाप्ति का निश्चय ही नहीं है। हाँ, शेर आया आया आता तो है नहीं, और एक दिन आके खा गया कहते। तो ये भी ऐसे, और अब तो बाबा जो कहता था वो प्रैक्टिकल हो रहा है, अब सचमुच शुरू हो चुका है एक तरह से कार्य, अब ये रुकने वाला नहीं है। तो बाबा कहते निश्चित, ये निश्चित पक्का हो जाए, बस आ गया टाइम एंड, एकदम पुरुषार्थ की स्पीड तेज हो जाएगी। जैसे सर्विस के प्लान्स का समय निश्चित करते हो ना, तब से निश्चिंत रहना समाप्त हो जाता है। ऐसे ही स्वयं की उन्नति के प्रति भी अगर समय निश्चित करते हो तो उसका भी विशेष रिजल्ट अनुभव करते हो ना। जैसे विशेष मास याद की यात्रा के प्रोग्राम का निश्चय किया तो चारों ओर विशेष वायुमंडल और रिजल्ट विधि का सिद्धि स्वरूप प्रत्यक्ष फल के रूप में देखा। ऐसे ही अपनी उन्नति के प्रति जब तक समय निश्चित नहीं किया है कि इस समय के अंदर हर विशेषता का सफलता स्वरूप मुझे बनना ही है, वह समय के वातावरण से शव चिंतन के साथ साथ शुभ चिंतक
भी बनना ही है, तब तक सफलता स्वरूप कैसे बनेंगे? नहीं तो अवहेलना की समाप्ति अर्थात संपूर्णता हो ना सकेगी। स्वयं का स्वयं ही शिक्षक बनकर जब तक स्वयं को इस बंधन में नहीं बांधा है, तब तक अन्य आत्माओं को भी सर्व बंधनों से सदा के लिए मुक्त नहीं कर पाओगे। समझा? अभी क्या करोगे? जैसे सेवा में भिन्न भिन्न टॉपिक्स का सप्ताह व मास बनाते हो, वैसे ही सेवा के साथ साथ स्वयं के प्रति भी भिन्न भिन्न युक्तियों के आधार पर समय निश्चित करो। समझा? बाबा ने कहा अपने लिए यह वर्ष ऐसे खास पुरुषार्थ का है। हाँ, ये भले लग रहा है कोरोना फिर एक्सटेंड हो गया, लेकिन बाबा टाइम ग्रेस मार्क्स दे रहा है, बाबा टाइम दे रहा है, सेल्फ प्रोग्रेस। कईयों ने पिछला वर्ष भी जितनी करनी चाहिए थी प्रोग्रेस नहीं की, बाबा और टाइम दे रहा है, फिर तो फुल स्टॉप लग जाएगा। भिन्न भिन्न युक्तियों के आधार पर समय निश्चित करो। यह वर्ष ऐसे खास पुरुषार्थ का है। समय अब भी कम तो होता ही जाता है, परंतु ऐसे ही आगे चलकर स्वयं के प्रति विशेष समय और ही कम मिलेगा। फिर क्या करेंगे? जैसे आज के मनुष्य यही कहते हैं ना, पहले फिर भी समय मिलता था, लेकिन अब तो वह भी समय नहीं मिलता। ऐसे ही स्वयं का स्वयं के प्रति यही उलाना ना रह जाए, स्वयं के प्रति जो करना था वह मैंने किया नहीं है। क्योंकि समय जितना समीप आता जा रहा है, उस प्रमाण इतने विश्व की आत्माओं को महादान और वरदान का प्रसाद बांटने में ही टाइम चला जाएगा। इसलिए सब चिंतक बनने का समय ज़्यादा नहीं रहा है। अच्छा, ऐसे सदा महादानी सर्ववरदानी सब चिंतक और शुभ चिंतक विश्व की हर आत्मा के प्रति सदा रहम दिल मास्टर सर्वशक्तियों के सागर संकल्प और हर बोल द्वारा विश्व कल्याणार्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं, विजयी रतन आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो एक बड़ा सुंदर प्यारे बाबा ने आज हमें इशारा किया, सब उन्नति बस अच्छे अच्छे प्लान में हो, क्योंकि बाबा ने कहा बाकी दोनों स्टेजेस उसी के आधार पे हैं। खूब अच्छे प्लान बनाओ, नए नए आज ही बनाना। बाबा का मुरली आज ऑर्डर आज फॉलो, बैठ के सुंदर सुंदर नए नए अपने प्लान बनाओ। एक सप्ताह मौन में रहेंगे, एक सप्ताह रोजाना 4 घंटा योग करेंगे, इस मास 108 घंटे की तपस्या करेंगे। इस तरीके से कुछ भी सुंदर प्लान। ओम शांति।